मुझे अब ऐसे पेरेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो एक बार अगर टीचर पढ़ाने के लिए दो डंडे मार दे तुरंत पहुंच जाते थे कंप्लेन लेके और कॉन्स्टिट्यूशन बताने लगते थे, रूल्स बताने लगते थे, टीचर की मर्यादाएं बताने लगते थे, स्कूल या कोचिंग को मंदिर बताने लगते थे। हाल में ही सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं अश्लील गानों पे छोटी छोटी बच्चियों को अश्लील कपड़े पहना के भेज दे रहे हैं। हमें ये सोच के आश्चर्य हो रहा है, चलो अगर एक बार किसी एक पक्ष को गलत माना जाए, मान लो टीचर कह भी दिया कि ऐसे बना भेजिए, तो क्या घर वालों को अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, मेंटेलिटी को लेकर इतना भी ख्याल नहीं है कि किस टाइप के कपड़े पहना के भेजने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, एक बार चेक करें। उससे वास्तव में बच्चे की किस टाइप की स्किल का डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी। बस स्कूल वाले बोल दे पहना दे, स्कूल वालों को क्या, उनको कोई कह दिया सोशल मीडिया पे इससे आपका एडवर्टीजमेंट हो जाए, वो कर दिए। बच्चे क्या है, उनको मिला, वो दुर्बुद्धि की तरह बढ़ ही रहा है समाज, उनको और अच्छा लगता है। सोशल मीडिया से ऑलरेडी वैसे कंटेंट दिमाग में कचरा डाला गया है, कचड़े चीज़ें ही पसंद आएंगी। इसमें माता पिता बना के भेज दीजिए, वो खुश देख के। अब चाहे आपको सांता क्लास बना के भेज देने कहे, खुशी खुशी बना के भेज देंगे, मॉडल कर दे बना के भेज देंगे, छोटी छोटी बच्चियों को कटे फटे कपड़े पहना के प्रदर्शन के लिए भेज देंगे। पेरेंट्स भी खुश, टीचर भी खुश, धर्मांतरण करने वाले भी खुश, कोई दिक्कत नहीं। अब वो पेरेंट्स नहीं दिखेंगे जो दो डंडा पढ़ाई के लिए अगर मारने के बाद अगर कोई टीचर मार देता था, जाकर उसे रूल्स बताते थे, मर्यादाएं बताते थे, टीचर की कॉन्स्टिट्यूशन बताते थे कि आप संविधान के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं कर सकते। अब कहाँ चली गई ये सब मर्यादाएं। और बहुत सामाजिक लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो आके थोड़ा ज्ञान दें। कई इंटर कॉलेज या एक बहुत विख्यात आईआईटी कोचिंग है एलन, जो कोटा की है, उसमें भी बच्चियाँ डांस कर रहे, 2.5 लाख दे के यही सीखने के लिए भेजे, वहाँ जाके कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर कोई पढ़ने के लिए प्रेशर दे दे, आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, दो डंडे मार दे, मार कैसे दिए, डॉन बन जाते हैं। अब अपने बच्चे के चरित्र के निर्माण के लिए, चरित्र के रक्षण के लिए नहीं दिखाई दे रहे। और बिंदास ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। नृत्य भी एक कला है, लेकिन हर कला का, हर ज्ञान की एक मर्यादा होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, दिमाग तेज करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका सही प्रयोग भी तो होना चाहिए। कि आपका दिमाग तीव्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे को बेवकूफ़ बना कर उनका धन लूटेंगे तो आप बहुत अच्छे हो। अच्छी बुद्धि, जितनी भी शक्तियाँ हमें मिलती, जितनी कलाएँ हैं, सब सही हैं। उन कलाओं की मर्यादाएँ क्या है। नृत्य भी एक कला है, इसकी मर्यादाएँ होती हैं। नृत्य के कई बेनिफिट भी होते हैं, उनमें जरूरी नहीं कटे फटे कपड़े पहनो, अश्लील गानों पे डांस करो। छोटे बच्चे दिमाग में एक चीज़ ध्यान दीजिए, दिमाग में जो चीज़ जाती है, अगर दिमाग में गंदगी गई तो शरीर में गंदगी डालने में बच्चे तनिक भी परहेज नहीं करेंगे, उनको ऑड लगेगा ही नहीं, क्योंकि दिमागी रूप से तैयार है उसके लिए। और पेट में एक बार शरीर में कोई चीज़ गंदा जाता है तो 1-2 दिन के बाद डाइजेस्ट हो निकल सकता है। एक बार दिमाग में गंदगी चली गई तो उसी के हिसाब से सोच बनना शुरू हो जाएगी और वो गंदगी को ही इकट्ठा करेगा। तो कम से कम पेरेंट्स को इतना ध्यान दीजिए कि ऐसे स्कूल या गुरुकुल में एडमिशन कराए जहाँ चरित्र को प्रायोरिटी दी जाए, वास्तविकता ज्ञान सिखाया जाए, कलाएँ भी सिखाई जाए। जरूरी है, एक्टिविटीज़ जिसे आप कहते हैं, कलाएँ भी जरूरी हैं, लेकिन कलाओं को उद्देश्य क्या है, लिमिटेशन क्या है, उन कलाओं को उसके अकॉर्डिंग किया जाए। जैसे पहले होता था, शिक्षा देने के बाद गुरु गुरुदक्षिणा के रूप में ही मांगते थे कि जो कुछ भी मैंने सिखाया है इसका सही प्रयोग करना, समाज कल्याण के लिए जब प्रयोग करोगे तो आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाओगे। वैसे ही जब किसी को नृत्य सिखाना भी है तो नृत्य की मर्यादाएं क्या है, नृत्य के बेनिफिट क्या है, कब और कैसे किन गानों पे, किन म्यूजिक पे नृत्य करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए, ये सब भी टीचर को सिखाने की जिम्मेदारी होती है। और मैंने इस गाने में देखा, इतना परफेक्ट एक्शन गाने के साथ चेंज कर रहे, इतनी छोटी सी बच्ची, इतना डेडिकेशन के साथ इसको इतनी अच्छी चीज़ें दिमाग में डाली गई। इतना डेडिकेशन के साथ थोड़ा टीचर भी अगर ध्यान दे, सब्जेक्ट को डाले तो समाज काफ़ी अच्छा आगे जाएगा। और बच्चे भी उतने डेडिकेशन के साथ सीखे तो उनका भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इनमें केवल स्पेसिफिक माता पिता, टीचर या केवल बच्चे का या
किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई गलती नहीं, इसमें सबकी गलती है। सबको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अच्छाई सीखनी पड़ेगी जिससे समाज अच्छे तरफ मुड़े। नहीं तो आज जिस गाने पे डांस कर रहे हैं, जो बोल के डांस कर रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, वही कपड़े आपको या आपके देखने वाले के नज़रिए को परिवर्तित करते हैं। अब अगर सपोज करिए ऐसे वस्त्र कोई पहन के आएगा तो आपका नज़रिया क्या होगा? वैसे ही समाज में इतने दुर्गुण फैले हुए हैं, इतनी गंदी सोच के लोग फैले हुए हैं, तो आपको सम्मान देंगे? नृत्य देखने वाले, नृत्य को समझने वाले सोसाइटी में बहुत कम है जो नृत्य का सम्मान करते हैं। और नृत्य के सम्मान के लिए कटे फटे कपड़े की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी कपड़े में करिए। नृत्य का उद्देश्य क्या है? नृत्य भी एक टाइप का मेडिटेशन होता है। नृत्य करते करते अगर आप उसमें लीन हो गए, आपका दिमाग कंसंट्रेट हो गया, एक जगह कांस्टेंट हो गया, तो भी मेडिटेशन है। नृत्य के थ्रू आप कंटिन्यू इंटरेस्ट के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और नृत्य के थ्रू आप भजन भी कर सकते हैं। तो नृत्य के ये सब अलग अलग आयाम हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। नृत्य को आप अश्लीलता मत ले जाइए। ये जो पाश्चात्य कल्चर था वहाँ नृत्य का यूज किया जाता था लोगों को आकर्षित करने के लिए, और नृत्य का पाश्चात्य सभ्यता में सबसे पहले प्रयोग काल गर्ल वगैरह की थी। नृत्य करके वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती थी, फिर उससे बिजनेस करती थी। तो आप नृत्य को वो चीज़ें मत बनाइए वेस्टर्न कल्चर वाला। नृत्य को नृत्य रहने दीजिए और पहले ज्ञान अर्जित करिए। जब ज्ञान आप अर्जित करेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, तब कलाओं को समझ पाएंगे, कलाओं की इज्जत करेंगे। ये कलाओं की भी बेइज्जती है। अगर कोई अच्छा नृत्यकार रहेगा तो भी इसकी निंदा करेगा। तो मैं सभी माता पिता, गुरुजन, स्टूडेंट, जितने भी लोग समाज में अपने बड़े भाई लोग, छोटे भाई, भाई बहन, सब ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि ऐसी कुरीतियों को समाज से दूर रखें। 2 डंडे मारने के बाद अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो ये करने पे भी अवश्य शिकायत करने जाएं। जय श्री राम।